प्रिय अध्ययन अभिलाषियों, जैसा कि आप जानते हैं हम संस्कार के बारे में जान रहे हैं। तो संस्कार की श्रृंखला में अब तक 7 संस्कारों के बारे में बताया जा चुका है। इस समय 8वां संस्कार चूड़ा कर्म संस्कार इसे ही मुंडन संस्कार भी कहते हैं। मुंडन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा का मतलब होता है, जैसे पहले तो चूड़ा कर्म को समझा जाए। चूड़ा कर्म मतलब होता है गुच्छा। चूड़ा का मतलब होता है गुच्छा। चूड़ा होता है हाथ में जो पहना जाता है कड़ा। जैसे चूड़ामणि था, माता सीता ने चूड़ामणि उतारी तब दे। माता सीता ने चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दिया। चूड़ा का मतलब होता है वलय। वलय मतलब रिंग, अंग्रेजी में कहते हैं रिंग। चूड़ा का मतलब ये होता है, अब यहाँ उसे ही मुंडन संस्कार का। जातक का जब जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद उसका नामकरण संस्कार हो गया, अन्नप्राशन संस्कार हो गया, और अब उसके जो केस हैं वो केस गर्भ में ही वो केस माता पिता के द्वारा वो प्रदत्त होते हैं। उनके भोजन के अनुसार वो जो है केस होते हैं। उस केस के अंतर्गत तमाम प्रकार के दोष भी होते हैं, कुछ उसमें जर्म्स भी होते हैं। तो इस कारण अब उनका मुंडन संस्कार कराया। मुंडन संस्कार में सर्वप्रथम जातक के सिर के बाल को उतारा जाता है, और सिर के बाल को उतारने से प्रकाश, वैज्ञानिक कारण है, सिर के बाल उतरने से जो प्रकाश आता है वो मुंडन पर, सिर पर जो प्रकाश आता है। तो मुंडन संस्कार का अर्थ ये होता है कि ये मुंडन उस बच्चे का सर से बाल उतारने का प्रथम सोपान है। पहली बार ये सोपान है और पहली बार ये उसके सर से बाल उतारा जाता है। चूड़ा का मतलब ये है कि उस बाल में, जैसे गुच्छा, वहां का मतलब होता है गुच्छा, जो शरीर के पृष्ठ, जो सिर के पीछे वाले भाग में यहाँ वलय यानी वो गुच्छ के रूप में उसे रोक लिया जाता है। जैसे उसे कहा जाता है चुरकी भी कहा जाता है। तो ये जो भाग है सिर का, जो ये भाग है, यहाँ जहाँ चुरकी के गुच्छ कहा जाता है, गुच्छा कहा जाता है, इसीलिए इसे जो है चूड़ा कहा जाता है, चूड़ा कर्म कहा जाता है। पूरे शरीर के, जो पूरे सिर के बाल को उतार दिया जाता है, परंतु ये जो पीछे का भाग इतना है, जहाँ मस्तिष्क होता है और तमाम यहाँ पे नसें आकर के संगम करती हैं, तो इस जगह पर इतने बाल को नहीं उतारा जाता। इतने बाल को गोलाई में गुच्छ इसीलिए कहा जाता है और इसीलिए उसे चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। एक तरफ पूरे बाल उतारे जाते हैं और दूसरी तरफ ये बाल जो है रोक दिया जाता है। पूरे शरीर से, पूरे सिर के बालों को उतारा जाता है और
पीछे के इस बाल को इतना रोक दिया जाता है गुच्छेनुमा, और गोलाई में इसे हम क्या कहते हैं, चुरकी चुरकी, इसे छोड़ दिया जाता है, इसलिए ये चूड़ा कर्म होता है। और हमारी जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसे मुंडन संस्कार कहा जाता है। और मुंडन संस्कार में मतलब कि उसके बाल को, जातक के बाल को सिर से पहली बार उतारा जाता है, ये होता है मुंडन संस्कार। और उसके बाद मुंडन संस्कार के बाद खाने पीने की रीति रिवाज है। मुंडन संस्कार में ये देखा जाता है कि जो जातक का बाल है वो जातक की बुआ, बाल को जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता है, और रिवाज के अनुसार, प्रथा के अनुसार जातक का जो सिर का बाल है वो जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता है, अपने परंपरागत नाड़ी के द्वारा उसको कराया जाता है। और उनके सिर को बाल, उसके सिर के जो बाल, केस जो गिरते हैं वो नीचे जमीन पर नहीं गिरने दिया जाता है, वो बाल उसकी बुआ अपने आंचल में लेती है। बुआ जो बाल आंचल में लेती हैं तो उन्हें उसके स्वरूप, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार, अपनी व्यवस्था अनुसार उनको उपहार दिया जाता है, द्रव्य दिया जाता है, और जेवर इत्यादि, वस्त्र इत्यादि देने की प्रथा। ये चूड़ाकर्म और या मुंडन संस्कार जातक के जन्म के 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या कभी कभी 60 वर्ष के अंतर्गत। ये जो मुंडन संस्कार है वो अपने परिवार के रीति रिवाजों के हिसाब से इसे किया जाता है। किसी के यहाँ 1 वर्ष के अंदर ही किया जाता है, जिसे कहते हैं कि हमारे यहाँ ये सहता, सहने का मतलब उनके यहाँ चलन है, प्रचलन है, परिपाटी है, और पुस्त दर पुस्त ये इसी समय होता है, ऐसे रिवाज हैं। तो किसी के यहाँ 1 वर्ष, किसी के यहाँ 3 वर्ष, किसी के यहाँ 5 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष तक ही होता है। कभी कभी किसी दशा में जहाँ कुछ ऐसी रीति रिवाज बनाई गई होगी वहाँ 60 वर्ष। और इसे अपने मन से स्वेच्छा से ही नहीं किया जाता है, इसके कुछ दिन निर्धारित हैं और कुछ उसकी तिथि और शुभ मुहूर्त निर्धारित है। ब्राह्मण से, अपने पुरोहित से, पंडित से इसके बारे में शोध कराया जाता है। पंचांग के द्वारा पंडित जी तिथि निकालते हैं, और उन तिथि, उन दिनों में अगर वह दिन किसी को, उस दिन में वह उसको जो है, अगर वह दिन उनके लायक होता है, शुभ दिन होता है, तो उस दिन करते हैं। और यदि शुभ दिन नहीं होता है तो वो उसी को आगे बढ़ा के किसी और दिन करते हैं। इस प्रकार से दिन का भी इसमें है, और लग्न का भी है, और तिथियों का भी है। तो समस्त चीजों को देखते हुए ये मुंडन संस्कार कराया जाता है। यह मुंडन संस्कार कोई अपने घर पे कराता है, जिसके यहाँ जैसी पारिवारिक पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो उस हिसाब से यह मुंडन संस्कार कोई अपने घर पर कराता है, कोई मंदिर पर कराता है, कोई विशेष स्थानों पर कराता है। इस तरह से मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता है। और उसके बाद लोगों को मतलब खाने पीने की व्यवस्था, और इस तरह से उत्सव मनाया जाता है। अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार लोग उत्सव मनाते हैं, और जगह जगह पर जाते हैं जहाँ की जाना होता है, जिसका जहाँ मुंडन संस्कार पहले से हो आया है, अपने गांव घर के मंदिर पर या अपने घर पर या फिर किसी अन्य देवालयों पर दूर जा करके ये मुंडन संस्कार कराए। उसके बाद से उसके फिर आगे मुंडन संस्कार का मतलब इससे पहले उसके बाल को नहीं उतारा गया है, नहीं उतारा जाता है। और इस तरह से जातक का मुंडन संस्कार
उत्पन्न होता है और ये संस्कार की श्रृंखला का 8वां संस्कार है। हमारी इस वीडियो को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगल।